अगर हमारी सरकार बनेगी तो रसोई गैस का दाम हम लोग 500 करेंगे, डीजल पेट्रोल पर तत्काल 20 रुपए घटाया जाएगा और बाकी जो सामान है उसका दाम पहले की तरह किया जाएगा। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम लोग अग्निवीर योजना समाप्त करेंगे और सेना में परमानेंट बहाली पहले की तरह हम लोग चालू करेंगे। तो ये हम लोग का एजेंडा है। अगर इंडिया गठबंधन आती है तो 30 लाख जो खाली पद है उसको हम लोग भरेंगे और साथ ही साथ जो 70 लाख नए पद सृजित करके 1 करोड़ नौजवानों को हम लोग पक्की नौकरी देने का काम करेंगे। संवैधानिक संस्थानों को अपनी जेब में रख के विपक्ष को खत्म करने की कोशिश। आप देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में थे, बेचारे को अभी 1 जून तक का उनको मिला है, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला है। वो अच्छा फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं। लेकिन ये देश में जो सिलसिला चल चुका है कि जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा सबको जेल में डाल देंगे। बिहार में देखिए, लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर 30 साल पुराना केस, आचार संहिता लगने के बाद 30 साल पुराना केस खोल करके और भाजपा के लोगों ने ग्वालियर कोर्ट से उनके खिलाफ वारंट जारी करवा दिया। तो देश में विपक्ष ही अगर खत्म हो जाएगा, देश में असहमतियों की आवाज को जगह नहीं मिलेगी, तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? चुनाव आयोग को आप अपने मन तरीके से बदल दे रहे हैं। जनता को विश्वास है, जनता को जो हम लोगों ने एजेंडा उठाया है, आप देखिए 2 धाराओं के बीच का ये चुनाव है। एनडीए वाले लोग हैं जो हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं और इंडिया गठबंधन जो हम लोग का है, हम लोग महंगाई की बात कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनेगी तो रसोई गैस का दाम हम लोग 500 करेंगे, डीजल पेट्रोल पर तत्काल 20 रुपए घटाया जाएगा और बाकी जो सामान है उसका दाम पहले की तरह किया जाएगा। हम लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो मोदी जी ने जिस तरीके से नौजवानों के साथ छल किया, जो युवा हमारे सेना की बहाली में दौड़ते थे, मेहनत करते थे, अग्निवीर योजना ला करके उनका सब सपना तोड़ दिया। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम लोग अग्निवीर योजना समाप्त करेंगे और सेना में परमानेंट बहाली पहले की तरह हम लोग चालू करेंगे। तो ये हम लोग का एजेंडा है। महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, देश में 30 लाख सरकारी नौकरी के पद खाली हैं। मोदी जी देख रहे हैं कि सब पद को रोके हुए हैं, बहाली रोके हुए हैं, रेलवे को प्राइवेट कर दिए, तमाम सारे जो सरकारी सेक्टर थे सबको प्राइवेट कर दिए, तो उससे बहालियां रुकी हुई है। अगर इंडिया गठबंधन आती है तो 30 लाख जो खाली पद है उसको हम लोग भरेंगे और साथ ही साथ जो 70 लाख नए पद सृजित करके 1 करोड़ नौजवानों को हम लोग पक्की नौकरी देने का काम करेंगे। तो हम लोग का तो मुद्दा है। उसके साथ साथ बीजेपी जो कर रही है, देश में ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके संवैधानिक संस्थानों को अपनी जेब में रख के विपक्ष को खत्म करने की कोशिश। आप देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में थे, बेचारे को अभी 1 जून तक का उनको मिला है, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला है। वो अच्छा फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं। लेकिन ये देश में जो सिलसिला चल चुका है कि जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा सबको जेल में डाल देंगे। बिहार में देखिए, लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर 30 साल पुराना केस, आचार संहिता लगने के बाद 30 साल पुराना केस खोल करके और भाजपा के लोगों ने ग्वालियर कोर्ट से उनके खिलाफ वारंट जारी करवा दिया। तो देश में विपक्ष ही अगर खत्म हो जाएगा, देश में असहमतियों की आवाज को जगह नहीं मिलेगी, तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? चुनाव आयोग को आप अपने मन तरीके से बदल दे रहे हैं। आपने जबरदस्ती संसद के अंदर कानून पास करवा लिया कि चुनाव आयोग भाई वही होगा जो मोदी जी चाहेंगे, तो 3 में से 2 लोग मोदी जी के हो गए। देश का जो लोकतंत्र का चौथा खंभा होता है मीडिया, उसको आपने जबरदस्ती शिकंजे में कर रखा है। इलेक्टोरल बॉन्ड से अरबों खरबों का गलत तरीके से पैसा इस्तेमाल आपने किया, भ्रष्टाचार सब दिख रहा है आपका, लेकिन आप दूसरों को भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। दुनिया भर के परिवारवादी पार्टियों के साथ आपका गठबंधन है, भाजपा में परिवारवाद भरा हुआ है, लेकिन आप दूसरे को परिवारवादी कहेंगे। और 10 साल हो गए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जिसका प्रधानमंत्री 10 साल के अंदर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। अभी कर्नाटक में आपने देखा, कर्नाटक में एक बलात्कारी को न केवल भाजपा के लोगों ने, एनडीए के लोगों ने टिकट दिया, बल्कि नरेंद्र मोदी ने मंच पर जाकर कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को 1-1 वोट मिलेगा तो मोदी मजबूत होगा। और वही प्रज्वल रेवन्ना पे 3000 महिलाओं के साथ बलात्कार का आरोप साबित हो गया। सबका वीडियो आ गया सामने, वो खुद से वीडियो बनाता था बलात्कार करते हुए। तो वैसे व्यक्ति तो भाजपा में भरे हुए हैं। तो इसलिए देश की जनता चाहती है कि ऐसे करप्ट लोग, ऐसे तानाशाह लोग, जनता का विरोधी, युवाओं का विरोधी, किसानों के जमीन पे कब्जा करने के लिए 3 कृषि कानून लाने वाले लोग, इनको सत्ता से बेदखल किया जाए
और हमने जो बिहार विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया उन नौजवानों का है, गरीबों का मुद्दा है, उसको भी बिहार की जनता जानती है, देखती है। तो इसलिए जबरदस्त समर्थन है। बदलाव की जो लहर है नालंदा से चलेगी और दिल्ली तक हम लोग बदलाव करेंगे। 12 तारीख को प्रधानमंत्री रोड शो करने आ रहे हैं बिहार में, क्या कहिएगा? और माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो कहा कि हम जॉब शो करेंगे, इन लोग रोड शो करेंगे, हम लोग जॉब शो करेंगे, तो कौन भारी है? युवाओं से पूछे किसको क्या चाहिए? रोड शो से क्या होता है? आपके पास दुनिया भर का करप्ट पैसा है, बीफ कंपनियों को से आपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड से चंदा लिया है, उस पैसे से आप कुछ भी कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं लगता है कि तेजस्वी के लोकप्रिय से प्रधानमंत्री घबरा करके रोड शो प्रधानमंत्री घबरा गए हैं, अलबला गए हैं, और गर्मी में चुनाव हो रहा है तो उनके दिमाग में गर्मी चढ़ गया। कुछ का कुछ बोल रहे हैं, कुछ का कुछ बोल रहे हैं। जिस अडानी और अंबानी के साथ चोली दामन का संबंध है नरेंद्र मोदी का, जिस अडानी के हवाई जहाज पर घूम घूम करके देश में झूठ बोलते थे, मन से कह रहे हैं कि वही अडानी अंबानी अब कांग्रेस को पैसा देता है, टेम्पू से पैसा भेजता है, तो कुछ भी बोल रहे हैं। ये बोल दिए वो लोग कि अगर आप कांग्रेस जीत जाएगी तो आपका भैंस चोरी हो जाएगा, भैंस एक लेके चला जाएगा। तो भैंस ये कोई बात है? तो जनता को आप कुछ भी समझ ले रहे हैं। कांग्रेस जीत जाएगी तो आपके घर से मंगलसूत्र लेके चली जाएगी, कुछ भी बोल रहे हैं और मुद्दा पे बोल नहीं रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि हमने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उस नारे का हमने क्या किया, ये तो बोल नहीं रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि महिलाओं पे वार बहुत हुआ, महिलाओं पे वार, और अब की बार मोदी सरकार आपने नारा दिया था महिलाओं पे इतना वार हो रहा है। जो ओलंपिक में विजेता महिलाएं थी, इसने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, उस महिला के साथ गलत करने वाले व्यक्ति के बेटे को आपने क्यों टिकट दे दिया बीजेपी से इस बार? तो हर मोर्चे पर ये सरकार खत्म सरकार है, इसका कुछ नहीं हो सकता है और जनता भी इससे पिंड छुड़ाना चाहती है।